आज अभी सदन में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव लगाया था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा करौली जिले में पांचना बांध जो पूर्वी राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध, वो 2005 से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी उस समय राजस्थान में आरक्षण का एक विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें गुर्जर और मीणा समाज के बीच में विवाद हो गया था। सरकार ने दो जातियों को लड़ाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए जो बांध किसानों के हित में बना, जिससे 40,000 बीघा जमीन की सिंचाई होनी थी, हो रही थी लगातार। 10,000 हेक्टेयर जमीन के किसान जिसका लाभ ले रहे थे, तत्कालीन बीजेपी सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय उस बांध को षड्यंत्र पूर्वक उसको बंद किया, जो आज तक भी लगातार बंद है। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मेरी बात रखी, किसानों की बात रखी। जो किसान अपनी जमीन में होकर के, जिन लोगों ने नहरों के लिए जमीन दी, जिनको नहरों का कोई मुआवजा नहीं मिला, उसके बाद में इस उम्मीद के साथ वो लोग बैठे हुए थे कि पांचना बांध का पानी हमको मिलेगा, हमारी जो खेती की भूमि है उसमें हमको सिंचाई का लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि आज 20 साल के बाद में भी बांध को नहीं खोला जा रहा। और अभी का बजट मैंने देखा, उस बजट में जो बांध का कमांड क्षेत्र है, वो कमांड क्षेत्र से बाहर जाकर के 50 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कमांड क्षेत्र के किसानों को अलग हट करके क्या दूसरा कमांड बनाने की इस सरकार की योजना है? और क्यों नहीं कमांड क्षेत्र में पानी खोला जा रहा है, जबकि लगातार हर साल बांध से पानी नहर में, इसमें नदी में खोला जाता है। गंभीर नदी में पानी खोलने के लिए बांध को नहीं बनाया। अगर गंभीर नदी में ही पानी खोलना था तो इस बांध का निर्माण क्यों किया? ये सरकार दो जातियों को लड़ाने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रही है। अब नॉन कमांड में जो 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, वो कमांड और नॉन कमांड को झगड़ा कराने के लिए स्वीकृत किए हैं। ये सरकारें क्या चाह रही है, मेरी समझ में से बाहर है। जिस सरकार को किसानों के हित में काम करना था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ईआरसीपी और पीकेसी की बात कर रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है डूंगरी बांध को लेकर के सरकार से बार बार मांग ये कर रहा है कि डूंगरी बांध का आप स्पष्टीकरण दीजिए। आपकी डीपीआर क्या है? आप कितने लेवल पे बांध बनाना चाहते हो? कितने गांव के लोगों को नुकसान होगा? सरकार की तरफ से आज तक भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी तरीके से पांचना बांध के बारे में भी सरकार कोई